पार्वती ने एक हेतु की कृपा करी कि सब लोग गंगा नहीं जा सकते हैं, सब लोग तीर्थराज प्रयाग में माघ पर्व नहीं मना सकते हैं। तो मैया पार्वती ने कहा गम खाओ, हम तुम्हारे गांव में ही तीर्थ और गांव में ही गंगा पहुंचा रहे हैं। और वो तीर्थ बन गया ये जगह और गंगा बन गई भगवान की कथा। मैया पार्वती ने नाम भी कथा का गंगा ही लिया। पूछ ही रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। तो एक गंगा में स्नान करके देह पवित्र होती है, और जो मैया पार्वती की गंगा है उसमें मन पवित्र होता है। तो दोनों हेतु हैं आपके। और ऐसी प्यारी सी चर्चा को हम सुनने पधारे हैं। कल की कथा बड़ी प्यारी थी, बड़े भाव बड़े प्रेम के साथ हम भगवान की कथा सुन रहे थे। रघुनाथ जी अयोध्या से जनकपुर गए, धनुष का खंडन किया, मैया जानकी जी के साथ विवाह हुआ, भगवान का पणग्रहण संस्कार हुआ। महाराज श्री शीरध्वज जी ने मैया जानकी की विदा करी और रघुनाथ जी अयोध्या की तरफ चले। जैसे ही भगवान अयोध्या की तरफ जा रहे हैं तो सब भक्त भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु अब आप जा रहे हो। भगवान ने कहा हाँ जाना जरूरी है, और जाना इसलिए जरूरी है कि अयोध्या में भी नहीं रहना है। अयोध्या में भी नहीं रहना, कई भक्तों को वरदान दिए हैं तो वन भी जाना है। 14 वर्ष का एक पर्व विशेष रह गया है, उसको भी पूरा करना है। तो जितने जल्दी जनकपुर से चले जाएंगे उतने जल्दी उन भक्तों पर भी कृपा हो जाएगी जो आशा लगा करके बैठे हैं। सबरी है, सुतीक्षण है, हनुमान है, सुग्रीव है, बाली है, कुंभकर्ण है, रावण है, मेघनंद है। ये सब भगवान के दर्शन के लिए, सबका कर्म अलग अलग है पर सब लालायत है। मारीच है, केवट है, निषाद है, भारद्वाज जी है। तीर्थराज प्रयाग की भूमि है, रघुनाथ जी के चरणों का दर्शन करने का लिए लालायत हो रही है। तो भगवान जैसे जनकपुर से जाने लगे तब सब जनकपुर वासियों ने कहा कि प्रभु ये काम करो, हम सब भी अयोध्या चल रहे हैं। क्यों? बोले जहां आप नहीं तो धाम क्या काम का, और प्रवेश भक्ति है कि भाई चली। अभी तक तो सीता हती तो आशा हती कि तुम आओ, अब तो सीता ही चली। इसलिए सबने अपने मन का भाव रखा भगवान के चरणों में। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ संत भरे जहाँ सागरिया, अवध बिहारी सावरिया, ओ अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया।
तो प्रभु जा रहे हो? भगवान ने कहा हाँ जाना जरूरी है। तो भगवान ने कहा कि जाना जरूरी है। तो जितनी सखी सहेलियां थी भगवान ने कहा कि अब हमें तो जाना है भाई, आगे भी बहुत काम है। और सब अपनी अपनी तपस्या में लगे हैं, बुला रहे हैं। तो सखियों का भाव तो बड़ा प्यारा रहा भगवान के प्रति उस समय, और क्यों नहीं रहेगा भाई। आप अंदाज लगाओ, हम राम मंदिर में बैठे, ये कलिकाल है, हम राम मंदिर में बैठे, पर विचार करो कैसा लग रहा है, जबकि भगवान गर्भगृह में प्रतिष्ठा के रूप में बैठे। वो कल्पना करो जे के संगे 6 महीना से रहे हो संगे ही, और फिर भगवान कहे हम जा रहे हैं, तो कल्पना करो फिर कैसा लगा। अभी तो हम केवल मंदिर में बैठे, गर्भगृह में बैठे हैं भगवान, फिर भी कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है कि प्रभु श्री सीताराम जी अब तो एक ही कृपा करना कि बस ऐसे ही हम आपके सामने बैठे रहे, या जहां देखे नजर तुम पे पड़े। ऐसा भाव आ जाता है कभी कभी, वैसे तो ज्यादा तो नहीं आते हैं, हमें पता है, बात तो हम कहिए आई। अगर ऐसा भाव होता तो क्या बात थी, ऐसा खैर है तो नहीं, मतलब भाई कभी कभी बन जाता है भाव। अगर मन ये होता कि प्रभु ऐसे ही हम आपके सामने 24 घंटा में एक ही भी रात नहीं रहे, तो बात ही फिर कुछ हो रही थी, पर तो ये की जरूरत ही नहीं थी। पर भी तो ठील पठील के जैसा तैसा खबर में बार आ गई उसके, चलो चलिए। स्थिति है इस कलिकाल की, सुनने में भले ही इसको लोग को कोई कुछ भी कहता रहे। कितने पर्व बीत गए हमारे, 1 10 55 निकल गया, जवानी निकल गई, बुढ़ापा आ गया, इतना सा भी मन का झुकाव भगवान के प्रति नहीं हुआ, और हाड़ मास का चाम लेकर के हम बस घूम रहे हैं संसार में। इतना सा भी अभी हमारा झुकाव नहीं हुआ है। और कब होगा बताओ आप हमें, कब होगा, कब हम उनसे कहेंगे कि प्रभु हमारा कोई नहीं है, तुम ही हो। पर यह संसार की माया इतनी कठिन है साहब, इतनी कठिन है। इस ग्रस्त में माया का तो हमें लग रहा है कि किरवीर का संग है, परेशान कर देती है माया। ये जीव गलती हमारी नहीं है, आपकी नहीं है, संसार ही भगवान ने कुछ ऐसा बनाया है। वो चाहते हैं कि कर्म पद पर देखें बढ़ कितने रहे, जा कितने रहे, किनका व्यवहार इस शरीर से वो समुचित है, किनका नहीं है। सखियों ने बड़ा प्यारा भाव रखा भगवान के सामने, आंखों में सबके आंसू हैं। सखियां कह रही हैं कि प्रभु जाना जरूरी है। भगवान ने कहा हाँ जाना तो जरूरी है। तो प्रभु ऐसा बन जाएगा। भगवान बोले कहा, बोले अगर विदा के बाद बिटिया को जाओ जरूरी है, ससुराल विदा होकर के बेटी का ही जाना जरूरी है कि बात तो भैया ससुराल जय है। कन्यादान पिता ने कर दिया तो उसका अधिकार खत्म हो गया उससे। भाई दान की वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं है, हमने दान कर दिया और मैंने कह दिया जाओ बेटी यही कुल तो तुमने अपने कन्यादान या किसी पवित्र कर दिया, अब आओ वो कुल तुम जाकर के अपनी लीला से पवित्र कर दो, अपने चरित्र से, अपनी लीला से, अपने विद्या आराधन से जाओ वो कुल पवित्र करो। तो उससे तो हमारा जो है अधिकार खत्म हो गया। तो जानकी जी को तो रोक नहीं सकते। भाव देखो कितना प्यारा है। तो जानकी जी को तो रोक नहीं सकते कि सीता न जाए। भाई पाणी ग्रहण संस्कार हो गया तो बेटी का तो जाना जरूरी है। राम जी ऐसो बन जाए, भगवान के लगे का जैसे सीता चली जाए और तुम इतना ही रहो। भाई दामाद को तो है ना जाके विदा होकर जान नहीं आए, तो विदा करें दे रहे जानकी जी को चली जान दे, ससुराल चली जाए तुम इतना ही रुको। रघुनाथ जी ने कहा कि हम दोनों पति पत्नी के लिए अयोध्या जाना जरूरी है। पूर्व के कई भक्त ऐसे बैठे हैं जिनको हमने वरदान दिया और उनके वरदान को पूरा करना है। भाई आगे पूरा पता है, भाई लंका जलना है, रावण वध होना है, मैया जानकी जी नहीं जाएंगी कहां से हो जाए। पर ऐसा भाव भी ना अंदाज रहा भगवान के जाने का कि हम तुम्हें क्या बताएं। पर जैसे तैसे बना करी भगवान की विदा होकर के भगवान जब जाने लगे तो बड़ा विरह हुआ, बड़ा दुख हुआ। और दुख तो देखो साहब ऐसा है बताएं कि विदा तो बिटिया की ऐसी होते कि ब्याह की तो ठीक कहा ही, मत बूढ़ी काय नहीं हो गई और वह माए के 2 ही दिन को आई हुई। वो 2 दिन के बाद भी जब अपने वह माए की सजा थे तो तकलीफ तो उतना ही होती जितनी ब्याह में हुई थी, उतना ही कष्ट होता है।
अच्छा, बेटी की विदा में दिक्कतें भी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं अपन जिन पर गौर नहीं करें। जैसे बेटी जब अपने मायके से विदा होकर के जाती है, वह लौट लौट के देखत है, लौट लौट के देखत है। अंदाज करके जैसे अपन घर से गज्जा छोड़े और कोई खुदे दे तो वह गैया की भी एक आदत रही थे, जहां लोगों की सार दिखा थे वह लौट लौट के देखत, और जहां ऊट भाई सुबह आशा टोर देते अब तो जान नहीं, सुबह आशा टोर देते। इसी प्रकार गैया और बेटी को बराबर कहा गया है। बेटी भी जब अपने घर से जाती है तो वह दरवाजो देखत है लौट लौट के कि अब का पता जो देख भी मिले है कि नहीं मिले। फिर उस समय स्थिति ऐसी बन जाती को पिताजी बैठे, पिताजी बूढ़े हो गए, तो बेटी को सबसे ज्यादा चिंता होती है अपने पिता की, सबसे ज्यादा चिंता उसको अपने पिता की होती है। और फिर जानकी जी की जैसी बेटी एक बेर मायके से गई, मायके यहाँ भी मिलो ही नहीं, मैया जानकी जावा जानत भी है कि जे हैं अब लौट के नहीं आए, जाएंगे भी और लौट करके नहीं आएंगे ये भी पता है, क्योंकि भाई वो तो ब्रह्म है, उनसे एक तो कण कण रच के स्वामी है, सब पता है क्या होना है क्या नहीं होना है। पर एक बात ये भी है कि भाई लीला भी करी है, भले ही भक्ति संसार की माँ है, स्वतंत्र है, पर इस समय तो राजा जनक की बेटी है, इस समय तो राजा जनक की बेटी है? तो बड़ा मतलब हम सब उससे परिचित हैं, उस पर्व को बार बार हम मनाते भी हैं। बेटी लौट लौट करके दरवाजा देखती है और दरवाजे बैठे हैं दादा, तो वो पिता को देखती है। आज तो हमारा बूढ़ा पिता दरवाजे बैठा है, एक दिन ऐसा आएगा कि दरवाजा रहेगा फिर मेरा पिता नहीं रहेगा, फिर एक ही ओली में बैठे हुए कबू मिलने नहीं है। फिर वो ध्यान करती है कि एक दिन पापा नुगरिया पकड़ के मेला लगा गए थे, हम निगत हार गए थे, तो पापा ने कंधा पे बैठा हुआ, मेला भी लगा गए थे, उगरिया पकड़ के हम हार गए, सो कंधा पे बिठा लो, कंधा पे बिठा के लो ले आसो संगे रोटी खुआई, रोटी खाई हमने पापा के संग। पापा रोटी खा रहे थे, हमने सब्जी में पाँव धर दो, पापा रोटी खा रहे थे, हमने दाल चावल पे पाँव रख दो, तो पापा ने हमें डांटो नहीं, एक हाथ से हमारा पाँव पकड़ लो, एक हाथ से रोटी को कोरा टोलो और हमारे पाँव की सब्जी कोरा से पोंछी और पापा ने खा लिया। ऐसे भी पर्व बेटी और पिता के जीवन में बीते हैं। आप भी बेटियों के पिता हो, हुई होगी आपके जीवन में ये लीला जरूर। बेटे के साथ कोई व्यवहार हुआ या ना हुआ हो, पर पिता का तो बेटी का ये व्यवहार बाल लीला में एक आध दो बार तो हो ही जाता है। बेटी की एक आदत और रहती है, गौर करना है। सबसे पहले तो घर में पापा को पानी देते, सब में पहले मतारी ने देते, बेटा ने देते। पापा पानी मांगे पे बिल्कुल भर तो नहीं बने, पानी दे दीजिए। गुरु की एक आदत रहते, पानी लेके यहाँ है गली में पानी जूठो कर, जब आदमी पक्की मानूंगा पानी लेके यहाँ है, पापा ने पानी मांगो, नहीं मांगो तो लेके यहाँ, जैसे आए वो आधी गली में पानी जूठो जरूर कर, उसकी आदत में वो झूठो करो। ये जाने अनजाने की बड़ी प्यारी पर्व की लीला है। गृहस्थी के घर में बेटी हो, उसकी जूठन गृहस्थी को खाना चाहिए। बेटी की जूठन खाने से पिता के जीवन में सिद्धि आती है, पिता के जीवन में वृद्धि आती है, कलह कलेश नहीं आता है। बेटी के जूठन खाना चाहिए। तो एक तो यही बड़ा कठिन काम है। अच्छा, जैसे मोड़ी की विदा हुए, अपन कहते हैं कि माताओं को दिक्कत होती, माताओं को नहीं होती, माताओं को नहीं होती। रामायण में लिखा है, ले ओ संग सुंदर शक दीनी, जननी उमा बोल तुमलीनी। माता तो केवल बताती है, मैया केवल बताती है कि बेटा ऐसो करियो, अबे तुम 8 बजे उठती, अब बेटा 4 बजे उठियो, ब्याह होगा। मतारी तो ये बात है बताऊं, अगर मतारी अच्छी तो मतारी सी हुज्जत तो पेल किया जा बात जा भी अब हम तो सीधी बात सब बता देते, न कोई जाने साच ये कह रही है सही पेशो में सब नहीं होती। पहले हो तो पेल किया जा, कथा सो हम सुना, बन जाए तो ऐसो करन लगी जो, और न बने तो तुम जानो, तुम तो बिना कोई साल नहीं आरी करा दे, जो साल से आओगे जैसे तुम पे बने, क्योंकि कान मान भर भरू के और सास से अलग कर दीजो,
और हम तो करे भाई एक टाइम खाए मनो, तुम तो दीवाल तो उठवाई दीजिए बीच में से, जैसे तुम प्रवेश ये केला बकर का रहा है, ये केला बकर का रहा है, सत्यानाश कर दो पूरी गृहस्थी को। मरे जा रहे हमारे बता बता के बिना चिंता न करो सब अच्छो, चिंता न करो सब अच्छो हो जाए। एक बातों से भाई मतलब जैसे आप लोग इतने बैठे हो, हम लेन से भाई चौपाई पड़े दे रहे हैं और दरी धरी है, शक्कर में लगी 2-3 तसला धरी है, का मतलब लेकर बताओ आप लोग। राम कथा के पर्व में बैठ करके अगर आप अपने यहां से जीवन के कुछ लिए नहीं लेके गए तो काय खन भले आदमी नहीं तक में बैठा विचार कर। मां का कर्तव्य होता है विवाहियों की बेटियां जिनके घर में है, सुनो आप उनको बताओ बेटा 2 बातों की गम खा के रखो, 2 बातों की गम खाने पर है से तुम बिट गया हो, तुम मानो चाहे नहीं मानो। अब आधुनिक युग में ऐसी फांसी बनी है कि क्या बताएं हम, ऐसी समस्या बनी है। तो क्या तुम अपने स्टैंडर्ड से प्रकृति बदल ले? बताओ क्या तुम अपने स्टैंडर्ड से प्रकृति बदल ले? अगर तुम एक गृहिणी हो, तुम एक गृहस्थी बन रहे हो, तो क्या तुम्हें ये सच्चाई स्वीकार नहीं करनी पड़ेगी? और नेकर हो तो परेशान रहो और है भी परेशान हो। तरह तरह सी बातें, तिथि सी बातें लेकर के और जीवन का पूरा रस हमने पुरस कर दिया, रस पुरस कर दिया। और जी अकेली बंगों से नहीं कह रहा है, हमने तुम जा सोचो के हम अकेली बंगों को कह रहे हैं, हाँ बिना हर को सोइए कह रहे जिनके घरे बैठी है संक्रांत को आई है, इनसे सोइए कह रहे हैं। सुनियो बात हमारी दो ही तरफ से ना, तुम सोचो अकेली बंगों बंगों की कह रहे हैं, हाँ जो जी बिना हरे आई है इनसे उनके ससुराल की कह रहे हैं। आप अपनी बेटी को बताओ बेटा 2 बातों की गम खाओ, ठीक है? 2 बातों की गम खाने पर, सहन करने पर बेटी। क्यों? आप लोग मानो चाहे नहीं मानो, कितने आधुनिक युग आ जाए, अगर रामकृत मानस की चौपाई अगर वास्तव में महामंत्र है, तो प्यारे प्रभु के तत्व का गहरा सागर है, शिव जी का हृदय है, तो उसी हृदय में लिखा है कतत सृजी नारी जगमाही और पराधीन सपने सुख नाही। तो मर्द जो मूल पटक के कित्तव पढ़ा के कित्तव लिखा के और कित्तव को कहे लगा के सुख की बर रोटी ने आ है। अब आप लोग मानो चाहे नहीं, सुख की बर रोटी ने आ है हो वो तो बहुत बड़ी बात है। कित्तव को कहते वे के वर भाई नहीं बहू को राखे, हम तो बड़े प्रेम से राखे, बड़े लाड़ से रखा। तुम प्रेम लाड़ से राखो का तुम रामायण से आगे पड़ जाओ, का प्रेम से राखो, का लाड़ से राखो, का लाड़ से राखो बताओ? नहीं राख पाओगे क्योंकि वो रामायण में लिखा है ना कि पतत सृजी नारी जगमाही पराधीन सपने सुख नहीं। और इतने पर सुख हो जाए तो फिर हमने चौपाई तो बोला ही नहीं, चौपाई कह रहे। तो जब हमें पता है कि पराधीन सपने सुख नहीं, तो तुम उस बेटी को बताओ कि बेटा आज से जो तुम 10 बजे रोटी खाते हो बेटा, एक 2 बजे खावे की आदत डालो। जब को पहले ही बता दी कि जब रोटी 2 बजे खावे की आदत डालो। अच्छा ये सो करियो बेटा, हफ्ता में है 7 दिन, सो 3 दिन खजो रोटी, 3 दिन भूखे रेवे की आदत भी रखी। 3 दिन खजो 2 बजे और 3 दिन बेटा भूखे रेवे की आदत डालियो। कबो को ये सो मौका आ जाए है कि बेटा बनी बनाई ना खा पे, कबो कबो ये सो मौका आ जाए है कि बनी बनाई टाठी पर सीधरी रहे रोटी न खा पे। जब के तुम रोटी खावे बैठो, जब के पई पावने आ गए, अब तुम बेटा रोटी खावे बैठो, कौन को चाय बने, अब को घंटा खाड़ भी बैठे रहे तो तुम्हारे तो 3 बजे, अब 2 बेरा रोटी खावे बैठो, सुबह 7 मो चले भाई। बात तो सही ने सोचे के दिन भर की हारी थकी यार उन्हें कछु नहीं करो, तो चलो तुम रोटी खा ले बाहर हम फिर दें, तो बस सास सही है सो थोड़ी कर बाबी ने कर, बाबी तो भंजावे बैठे, भाभी तो भंजावे बैठे। विचार करना है आप सभी चीजों पर, बदलो अपने अपने जीवन को, आनंद लो। मनुष्य तन बार बार मिलना नहीं है, एक ही बार मिलो है। विवाह हो गया, आदि लीला हो गई, आदि बची आराधन की, मिलके अच्छे भक्ति भाव से संपन्न करो, चलो चलिए ऐसे कर भी का। और कोई तय करे और बे लीलाएं न हो पाई, तो
फिर का पता कब उनकी सुख मिली कि नहीं मिली, वो देखे आओ अपन से चले गए तो अब लौट के तो आने नहीं, लौट के नहीं आने। अब जैसे एक सिस्टम है, हम तुम्हें बताएं, भगवान को ये सो करत होते अपन तो नहीं कह रहे करे अच्छो है जो कछु है सो, वो जो करत भी अच्छो ही करत है। कैसे अपन जानी कैसे कि भगवान ऐसो करे ना, एक बार धोखो होगा। एक आदमी सो रहा हो तो एक पेड़ के नीचे छाए रहो, गर्मी लग रही है, घाम से वो नीचे बैठो तो आम के पेड़ के नीचे जब के चलवन तो तनक सी अमिया की नाक पे गिरी, तनक सी अमिया की नाक पे गिरी। वो एक चीज को बड़ो प्यार हो ज्ञान में। एक दिन वो बैठो बैठो करो तो भगवान हमें मिल जाते तो दो बातें होती। सो एक ने पूछी का तुम्हें भगवान से दो बातें काहे को करने, कह लगे यार भगवान को सिस्टम समझ में नहीं आया, इतने बड़े आम के पेड़ में 33 सिंगमियां लगा दी और वो पतरी सी बोल पे जो बड़ो कुमड़ा धर दो भाई, इतनी पतरी सी बोल और 10 किलो को कुमड़ा लटका दो, वो बोल के प्राण कले जा रहा है। अरे कुमड़ा लगाने तो आम में लगा देती, हम ये लगाने थी वो डगार में लगा देती। शुभ संगत भैया जो होते वो अच्छे को होते, उनने जो करूँ वो अच्छे को करे। कह लगे ऐसे कैसे अच्छो करो बताओ, हम सांगरे तो कहते कि फिर जी मैं कोमड़ा लगाओ मैं आम में, वो जी हम ये लगा दिए बोलो मैं। आप कह लगो भैया अब हम ये मैं का कह दें, अब उनकी लीला है, उनकी स्थिति वजह जैसी हुई भगवान जाने। एक दिन गाँव से वो आम के नहीं थे सोरा हो जब के चलो अच्छो अंध, एक अमिया टूटी सो नाक पे गिरी, कच्ची अमिया तेरी नाकी आ गई, मुंह में से खून आ गया। जैसे ही नाक में से खून नाकी और मुंह में से खून गिरो, अरे भगवान तुम्हारे पांव पर है, तुम जो करत हो अच्छे को करत हो, जाकर कुमड़ाने लगो तो न चटनी बट जाती। जाको के अमिया लगी थी, जाको के कुमड़ाने लगो तो न 10 किलो को कुमड़ा को मुंह पे गिर तो अब भाई तो चटनी बट जाती। ये भी उदाहरण है जीवन का, वो जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। आप समझाओ अपने बच्चों को, बेटा 2 बातों की गम खाना है, सुख टांग दे जो मायके में और दुख में सुख ढूंढ गयो तुम तो थोड़ा बहुत मिल जाए ना, सुख तुम्हें मिले है। अब जी माता ये बातें कहां बता, हमने बताई थी एक बार आपको कि बेटी को ये चीजें बतावी करे कि बेटा घर बारो 10 रुपया कमाए तो 6 रुपया में चाल चलत जो अपन फोड़ने नहीं है, अपन को कोई को बताने नहीं है। अगर तुम्हारे घरवारी की हैसियत 10 रुपया कमावे की है तो तुम 6 रुपया में चाल चलत जो, 6 में दवाई, 6 में व्यवहार, 6 में जेवर, 6 में व्यवहार, 6 में सुख साखी, 6 में 30 त्योहार, 6 रुपये में करने पूरे साल। 4 रुपये बचा कर रखियो, 2 यादी बचत जो और 2 खुद बचा कर रख। आड़ी वक्त को कब मौका आ जाए है और घर बार अगर परेशान हो रहा हो जाए तो 1000 2 4000 रुपये जैसी अपनी हैसियत होती तुम की मदद कर दे, फिर धीरे धीरे गृहस्थी जोड़ ली। ऐसी बातें नहीं बताता जी मान। हाँ अब तो जी जाते थे कि तुमसे होते कोई कछु कहवे तुम हमें एक फोन करियो, हमने पट ले का ने पट ले हैं जी बाई है ये घरे बैठी बैठी मोड़ी पूरे के ससुराल समाये के नहीं पहुंच पाई और इनको फोन चालू। का जरूरत है 1.5 घंटा बात करने की, बताओ का जरूरत है? घर आने की जब बैर बांधे थी का जरूरत है 2 टाइम 1.5 घंटा बात करने की? तुम्हें पता है तुम्हारे 1.5 घंटा बात करने में उसने अपने जीवन के 3 घंटा खराब कर दिया, जीवन के 3 घंटा खराब कर दे। वो खुआसा लग गई कि बाई है हमारी, जबकि बाई माई बिल्कुल नहीं है, बाई को घुट्टे कानून नहीं है, 3 दिन से बाई की खुदाई बहू नहीं बोल रही। पर ये चीजों को मैं जानते ही नहीं है, बिना की तुम 3-1.5 घंटा से खबर ले रही हो और बहू तुम्हारी तुमसे 3 दिन से नहीं बोल रही, तुम्हें हो समझ में? विचार करो, यही राम कथा है, यही राम कथा के पर्व है और हम इससे कुछ सीखे तो राम कथा है। बेटियों को बताओ बेटा अच्छा चरित्र करियो, अच्छे से रजो, 2 बातों की गम करजो, सास ससुर की सेवा करियो, पति की मति के अनुरूप चलियो, क्योंकि एक बात रामायण में और लिखी है, करहि सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव नंदु। ये भी फिर आप उसको इतना मजबूत बना दो, इतना मजबूत बना दो कि जब वो अपने ससुराल जाए उसको वहां रहने में दिक्कत ना हो। कबू कबू तनक जोर से कह दई जो काम तुमने काय नहीं करो अच्छो कर भी करे तो
बात अच्छी बन, पर अब कहाँ ये समझाना है आप सबको, तो जो ही है जो कुछ हम बता रहे हैं। बड़ा कठिन है बेटी का जीवन, बहुत, इतना कठिन जीवन किसी का है ही नहीं। इसलिए जब बात हम बता रहे हैं, हम ये व्यंग नहीं कर रहे हैं, ना किसी प्रकार से कोई तर्क कर रहे हैं, हम एक बेटी का जीवन बता रहे हैं। इतना कठिन है, इतना कठिन है। कन्यादान करके बाप विदा कर तो देते और रोते रहते, वो मोड़ी की छाती से पूछो को बीतता है, उस बेटी की छाती से पूछो को का बीतता है, कैसे जिंदगी खत्म। समाज की अलग को कायदा का पर्यापद, उसका जीवन देखो, पढ़ो एक एक घर का, एक एक बेटी का जीवन। अगर 1 घंटा को जीवन पत्नी को, अगर पति को जीने पड़े, डिंडू में मग्गा पे लटको नहीं मिले तो बामन ने कर जो डिंडू बेनो मग्गा पे लटको मिले, कहाँ सोचते हैं लोग, कितना कठिन जीवन है एक बेटी का। विचार कर, कौन के गरे से बांधाई, कैसी बांधाई, कैसो है कैसो नहीं, बन गई तो तान तो ठीक है ना, मर गई बात तो बिना मौत की जिंदगी बात। इतना कठिन बेटी का जीवन, पर संघर्षमय भी है उतना ही। बातें दोनों तरफ की कर रहे हैं, संघर्षमय भी उतना है। तो पहले तो ले छंग सुंदर शक्ति ने अच्छी शिक्षा दो, और तुम भी अपने पिता की बिटिया हो, चरित्र बहुत अच्छा करो बेटा, सजाओ अपनो अच्छवांगन दाम्पत्य सजाओ, जीवन सजाओ, और भगवान की बड़ी कृपा रहे। बहुत कठिन समय होता है जब बेटी की विदा करना पड़ता है। तो फिर मैया जानकी जैसी बेटी, महाराज जनक जी के तो हृदय से पूछो कैसा लग रहा था उनको जब मैया जानकी लिपट के रोई, और जब उन्हें अपने बाप से पूछी कि पिताजी गलती कहा, हमने बिगाड़ो कहा तो हम भैया और हम संगे 2 जन एक ही पल्ला में खेले लाड़ रहे, तो हम भी हथे और भैया भी हथे। 1000 गलती जीवन में भैया ने करी, हमने एक गलती नहीं करी। भैया को तुमने छाती से लगा ला और हमें तुमने पराओ, हमारी का गलती है ना, तुम कहते बेटा बेटी में भेद नहीं है। भैया को तुमने अपने छाती से चिपका लो और हमें करेजी से लगा के कहते जाओ बेटा, जबकि हम तो जीवन भर गलती करी नहीं है। जैसे सोचत रहे कि गलती नहीं करने पा पाया है, गलती नहीं करने पा पाया, हमने जीवन में कोई गलती नहीं। उसकी सजा ये मिली कि हमें घर से बाहर कर दिया। और उस बेटी ने कभी अपने बाप से नहीं पूछा, क्योंकि बेटी पिता से प्रेम भी बहुत करती है। बेटी पिता से बहुत प्रेम करती है। आदमी क्या जरूर है कि मतारी बेटा को प्रेम साँचो है, हमने तो आज तक नहीं मानो, हमने तो आज तक नहीं मानो को तो चले आते हैं कि मतारी बेटा को प्रेम पक्को हो, तब नहीं मानते। और हमारे पास तो हजारों उदाहरण है, जो आपसे बात करके बता दिया, हम करें बात के कुआ वो मतारी की चाहे नहीं। शायद पूरे संसार में हो कुछ लोग, हम जाने करें कि बिल्कुल नहीं है कुछ लोग, पर तुम सबकी कहो। हम तो एक उदाहरण दे सकते हैं कि मतारी बेटा को प्रेम साँचो हो तो 20 साल से नियारी न रह रहे होते मतारी से, का बिगाड़ो तो कहाँ की तुम्हारी जी बउआ गई थी तुम उसे नियारी हो गए। विचार करो, और का सजा मिले तुम्हें उस श्लोक से जाने के बाद, क्या सजा मिलेगी। माँ बेटे का प्रेम पक्का होता तो बेटा को मतारी से लगने रह रहा होता। भारत जैसे देश में वृद्धाश्रम की जरूरत पड़ रही, कहाँ चली गई वह मर्यादा, कहाँ मर गई वह आत्मा, का जरूरत है वृद्धाश्रमों की जरूरत काय पड़ रही। और एक अंदाज लगाओ, जैसे जैसे लोग वृद्धाश्रम में है पता करके आओ, अरे राम राम नहीं मतारी, हम तो केवल मतारी को प्रेम पक्को माना, मतारी को प्रेम मनो पक्को है, मर तो मर जे है, मौका आ जाए तो छाती से करे जो निकाल के दे दे मोड़ा। मतारी को प्रेम तो पक्को है कि दुनिया में इतना प्रेम कोई किसी से कर नहीं सकता जितना माँ अपने बेटे से करती। और बेटा को तो भाई अपन सबको तो नहीं माने, सबको तो हम नहीं माने। हमने तो देखे कई दृश्य से देखे, जहाँ इनने कई मुंह बना के हम बोली गो न से ना हम मरो मो देखो सुनने तेंदू से खाए, फिर नहीं बोली जी भाई। मतारी बेटा को प्रेम पक्को कहाँ से मान के पक्को होता, नहीं मान। पर एक प्रेम है संसार में पक्का, वो है पिता और बेटी का, ये मैं मानता हूं। बाप और बिटिया को प्रेम मनो इतनो पक्को है कि जितना से बाप मोड़ी को कन्यादान करा था, जब राम कथा धरी उतना से उसकी खुराक आदि, उस दिन से उसकी खुराक आदि वजह 5 रोटी खाते थे तो 4.5 खान लगे। अब फर्क है भोजन तो बाप जब तक करते जो न मोड़ी देते, मोड़ी देखते रहे थे पापा ने 4 रोटी खा ली, फिर बाद में आओ थे एक और खाओ, जा खाने पर या चटनी से खाओ या दूध में मिल के खाओ, बस 2 रोटी बाप मतकारी खुआओ। जितना कन्यादान पिता करके बेटी को बायरो करत है, उतना से 3 रोटी के बाद मोड़ी की खबर आई के बाद जबरदस्ती वारी तो बची नहीं,
जबरदस्ती की रोटी खुआ बीमारी बची नहीं है, वह तो चली गई, बाप की खुराक आदि हो जाती। बाप टूटत भी जब ही है जना मोड़ी की विदा करा तो नहीं टूटत, जब तक नहीं टूटे मोड़ा के ब्याह की बात कुछ नहीं होती। और मोड़ी की विदा करी और बाप को चिंता लगी कि अब जक्का रहे का अगर ये को डांट है तो जब को मोंगे है अब तो मतारी डांटती सोचे वक्त जाती कि पापा मम्मी डांट रही हम छाती से चिपका लेते। अब ये को डांट है जब रो है ये को हमारी छाती से चिपकने की आदत है और हम उतरे हैं तो जब खम्मा से चिपक है कि दीवाल से चिपक है जब कर है का होते ये को मोंगे है को ये चिंता पिता की रहती है बेटी इतनी इतना प्रेम होता है बेटी और पिता। 24 घंटा में बिटिया बूढ़ी हो गई हो बाप बूढ़ो हो गए, मतारी बेटा बेटा मतारी की खबर करे चाहे न करे, पर मोड़ी बाप की खबर तो दिन भर में चर्चा कर है ही, चाहे वह पड़ोसन से करे चाहे वह घरे करे चाहे कैसे करे, बात दादा की तो चर्चा कर है ही। हमारे दादा ऐसे पड़ोसन से कर है, बहुत दिन हो गई दादा नहीं देखी, कछु न कछु चर्चा बाप की कर और बाप भी चर्चा तो कोई से न कर है, मन 24 घंटा में एक बार को मोड़ी की खबर जरूर है, भली वो चर्चा न करे कब करे चर्चा कौन से पर वो खबर जरूर है, का पता का कर रहे। वही स्थिति रही महाराज जनक जी की आज, मैया जानकी जी आई और जैसे महाराज जनक जी से लिपटी और जब लिपट के अपने बाप से पूछी कि पिताजी गलती का है, कुछ नहीं कह पाए, वो पिता कुछ नहीं कह पाया और उतरिया सी सजी और बेटी चली गई। ये दस्तूर है दुनिया में, रामचरितमानस में लिखा है इस महापर्व के लिए बड़ा भयानक ऐसा गमगीन दृश्य रहा जनकपुर का। एक तो राम जी के जावे को दुख, एक तो राम जी के जावे को दुख, तई मैया जानकी के जाने को दुख, पर जो प्रकृति में है नियम में है वो तो होना ही है। सो मैया जानकी जी और रघुनाथ जी जनकपुर से अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। बाबा तुलसी बहुत प्यारी चौपाई से उनका स्वागत कर रहे हैं, बड़ी प्यारी चौपाई गाई है उन्होंने। जब तेरा ब्याहे घर आए, जब तेरा ब्याह घर आए, जब तेरा ब्याहे घर आए, जब तेरा ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई, नित नव मंगल मोद बधाई, नित नव मंगल मोद बधाई, नित नव मंगल मोद बधाई। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जने नए बिरंजे कर दूती, जने तनय बिरंज कर दूती। विवाह होकर के मैया जानकी जी रघुनाथ जी अयोध्या आए। फिर महाराज जनक जी से सतानंद जी ने कहा कि राजा अब एक काम करो, राजा की विदा और कर दो, बहू लड़का बहू की तो हो गई विदा बिटिया की, अब राजा की ओर विदा करो। जी भी जाए। श्री शीरध्वज जी जनक जी ने दशरथ जी की भी विदा कर ली, विदा करके और चल रहे राजा दशरथ। अब पहले की मर्यादाएं थी, ऐसे रामायण में तो खैर है ही ऐसा, पर हमने मानना बंद कर दिया है। पहले मर्यादाएं थी, अगर दूल्हा को दद्दा बारात लेके गओ और उन्हें गांव भर में हाथ जोड़ के बारात चलाई, तो बारात में भी बेई आदमी जाते जो बारात ला खाते, हमने देखी है भी बारात है। बारात में भी बेई आदमी जाते जो बारात ला खाते। अब तो जोन बारात लाख है वे तो सो जा 7 ही बजे, जोन आदमी बारात में जावे लाख है वे तो सो जाते 7 ही बजे, और वे 4 बजे कह देते यार हम तो जाने पे हैं, हमारा मोड़ा जे है और जित तो बने हो तो बेलोर है, और थोड़ा बहुत नए बेलोर पाए तो 2-3 जनों को और पहुंचाए दे रहा है। मैंने किया था ना मन मतलब तो जो ही रहता कि हमारा भैया जे है भाई 4-5 जने 2-3 दिन से हो ही रहता जार के अपन संगे ही चल गए बारात है, और बस में तो गांव को जहां मेड़ो ना को और बारात चल दो,
1:30 बजे पहुंच गए। वो तो जयमाला डर रही है, जे जाके वही में घली ऐसे भैया जाते। इन चीजों पे भी आप सब तरह करोगे। और अब जी बातें हमारे को ऐसे कहने पड़ा थे, अब आदमी हंसा थे तो मैंने गौर नहीं करो। सियाने आदमी तो मैंने बारात का नहीं जाओ, पहले हम जाते बताओ काय कर दे, तुमने बारात जाओ। लड़का तुम आओ अकेलो बारात का जा रहे हो, बिल्कुल चिंता नहीं है तुम्हें वो की। कैसे पहुंचा दो तुमने तजार करके कि तुम चले जाओ, हम नहीं जा रहे। बताओ कच्छू ने करने पर है, हम बताएं दे रहे हैं। लड़का अगर बारात जाए तो संगे जज्जू, तुम्हारा लड़का अगर को की बारात जाए तो संगे जज्जू। और ये कई वाहन में जज्जू 2 जने, वो कज्जो सूदे चलो और सूदे जो हम कनपटी में दीवार के उतर के सीधे हम संगे चले और संगे यहाँ। तुम डीजे में नचो तो हम भी नचे, बाप बेटा नच भी कोई के संग काय लूम रहा है। तुम्हें नच नहीं है तो अपन संगे नच भी 2 जने। मनो बारात जाओ मोड़ा के संगे और संगे बाकायदा लो ले जाओ। जैसो सुरक्षित जे है जैसो सुरक्षित लोट है। 15 के बारात संगे कर दे, 16वीं में मोड़ा जे है ही कह दे तुम चले जा, हम काय को जाए, हम मौसम बन नहीं पा रहा, तुम छाती पे बैठे, हम जे ही काय विचार कर संगे काय नहीं जाता। कई वो में हम मोड़ा बैठो हो गाड़ी में, हमने बने काय ने बनो का दुश्मन आए, तुम आओ दुश्मन आए का, तुम आओ संगे जाओ ना। यार नहीं जा रहे तो आपका भविष्य गर्दिश में है। आप लोग मानो चाहे नहीं मानो, भैया मर्यादा है तो बात हम बताए। सियाने आदमियों को कायदा ही बंद है ब्याह बारात में। सियाने आदमी आगे हो, जब बारात लगती, जब मान पान होती तो नोनो लगती। अब कहाँ है, अब तो सब अपनी व्यवस्था है। तो पहले ऐसी मर्यादा थी, सियाने लोग बैठे हैं। और अगर हम तो यहाँ रामायण से बता रहे हैं, पर आपने भी तो जीवन में भी जिंदगी जी है। अगर दूल्हा को दद्दा बारात लेके गओ तो पता है बरतिया कैसे जाती है। गांव के 4 भले आदमी पहले पड़ जाते हैं, गांव के 4 भले आदमी पहले पड़ जाते हैं। काय को जनवासे की व्यवस्था देखिए, उन्हें हाथ जोड़ के बारात चलाई है, आरोपी इज्जत अपन को बनाऊंगा। गांव के 4 भले आदमी निकल गए, जो गांव में बारात गई वो गांव के 4 भले आदमी उन्हें बुला लाए। ये भैया किया मोड़ियों को आए, मोड़ा ब्याह हो रहा है, उन्हें तुम्हारे भी हाथ जोड़े और हमारे भी जोड़ों की बात बना दी। ऐसी व्यवस्था डरी है। कुर्सी नहीं है तो तखत डरी है, तखत नहीं है बजान तो करे चबाली बिछी। मन बड़ी मान पान होती, अच्छो लगा। तो जोनो दूल्हा की बारात हो के दूल्हा के दद्दा को घरे नहीं कर दो, जोनो बरत के घरे नहीं जाते, जोनो बरत के घर भली भाई आदमी कहते जब बाहन ने हटे, अरे तो नहीं हटे सो भाई ने हटे, चलो आदमी कहते पहले बाहन ने चलो भजन हटे, पर मर्यादा तो हती। तुम्हारे बाहन हते तुम रुके नहीं थे। दूल्हा के दद्दा को घरे करने जा मर्यादा। और फिर उसके बाद उत्ते ही स्वागत होने दूल्हा के घरे बरतियों को, गाना बजाना होने, भोजन पानी होने, बसीता खुआए जाने। कबू कबू तो हमने जो देखो कि हल्दी के टीका होते बरतियों के दूल्हा के घरे, बारात की लोटन, मानदानों के रिश्तेदारों के हल्दी के टीका होते, फिर घर के भीतर जाते फूफा हरे धने जिनकी हल्दी के टीका होते जब लौट के आते बड़े मान पान से बसीता खुआया जाए। अब जी हल्दी मर्दी के टीका कौन के कर दे, फूफा तो अभी होश में नहीं है। फूफा तो रात भर से होश में नहीं है, तो फूफा भी होश में नहीं है, टीका कर कौन को? फूफा तो 5:30 बजे ना कमाए होने लगो। दूल्हा के दद्दा कहते हैं पेटी दे दे, पेटी पे गिरी। अरे सोचो भाई, अब तुम लोगों ने क्या पर हमने देखा थे तो कहते कौन मान पान से तुम्हें लोग आ गए थे। ये सब चीजें, इन चीजों पे थोड़ा सा तन सुधार कर ली, हो सके तो हमारी बात तुम्हारे को अच्छी लगी। आजकल आदमी ब्याह बारातों में तो ठीक है, जैसो है सो है। दुखों में देखो आदमी कैसो जा रहा नहीं करी मनोपन, वो सब अच्छी भली भली समाज के अपन आदमी बैठे है। तेरे की पंगत को कैसो जा रहा हो आदमी पता है। वो पे दुख परो को बाप परो के मतारी मरी के भज्जा मरो, वो सारे दिन लंगड़ी सी खेल रहा हो, क्योंकि गोड़ों में खाल नहीं बची, राम राम करके पांव पर कर मुंह से तोलिया बांधे फिर रहो पूरे में। और तुम 9:30 बजे रात पहुंच गए। आहो ये टाइम अभी मिला है, मन से नहीं लग रही राजा भैया, तनक मनक नहीं सोच पा रहा है अपन के जो कहा था। कम से कम आरकू के दुख में शामिल भाई हो दद्दार, तो कम से कम उधर नहीं अपने आप को त्याग दिया। और अकेले हम सबसे नहीं कह रहे,
अरे सगे रिश्तेदार दादा, सगे रिश्तेदार मचा रहे बैठी बैठी बजोन के जी को बदे हम भीतर रो रही ऐसी जानते तो जे आते ही नहीं। हमने जे तरह से देखे जे मंदिर में बैठे वो भीतर बैठी बैठी रो रही ऐसे अच्छे तो जे आते ही नहीं। हम बाप मारो जे कर काया रहे मन फिर भी अपन को नहीं लग रही कि जो मनुष्य तन जे हाड़ मांस बार बार नहीं मिल रहे इतनी लते न पार हो खुश बदलो। अगर ये जीवन का महत्व समझ रहे हो तो नहीं समझ रहे पूरी दुनिया। राजा दशरथ ने कह दिया कि जाओ जाकर के पहरी अयोध्या के महलों में जाकर के कहो कि चारे बहू चारे लड़का पूरी बारात घरे आ रही है और बारात के स्वागत में कोई कमी नहीं रह पाए। हमने कोई से पानी की नहीं पूछ पाई, हमने ब्याह के भर्रे में कोई से बारात में पानी की नहीं पूछ पाई। पूरी बारात घरे आ रही है, भोजन बन है, सबको मान पान हो जाए, फिर हम सबको आओ आदर कर है, उसके बाद हम सबको विदा कर। कहीं ना जाए कछु नगर विभूति जन इतना ब्रंच करतूती। जैसे वो लगवा दौगाओ के दरबार सज रहो है और बंगे आ रही है, बड़ी प्यारी तैयारी कराई मैया कह गई, बहुत प्यारी रंग बिरंगे चौक लगी, बंधन मारे बंधे चारों तरफ और बड़े प्रेम बड़े भाव के साथ अच्छे दादरी सोहरे भाई खूब बाबा तुलसी कह रहे हैं बड़ा आनंद आया है। सब विधि सब पर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। पुरुष वर्ग दूल्हा देख खड़े हो गए, माताएं दुल्हने देख खड़ी हो गई, चारे बंगे चारे लड़का अयोध्या में पैदल चलना चालू हो गया। घर घर मंगल अच्छे रंग बिरंगे चौक पूरे, घर घर मैया जानकी जी का दर्शन हुआ, रघुनाथ जी का दर्शन हुआ, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। और बाबा तुलसी ने कहा कि ठीक समय ठाकुर जी मैया जानकी जी अयोध्या के महलों में पहुंची। जैसे अयोध्या के महलों में पहुंची बाबा तुलसी ने बड़ी प्यारी सी चौपाई गा दी, जो हमने आपको कथा सुनाई वो की चौपाई कि सबके मन अभिलाष यस सबई मनाए महेश, सबके मन अभिलाष यस सबई मनाए महेश, राम अक्षत जुबराज पद रामई देव नरेश। बारात आ गई, बंग में भीतर चली गई, मोचाने अगवानी हो गई। अब राजा दशरथ आए बाहर, आकर के सबसे हाथ जोड़ के कई भैया बैठो, सब जने बैठ गए। दो तीन जने कहने लगे राजा अरे यार हम जा कह रहे थे कि अब तुम रोका राखी ने करी द्वार को, देखो मुझ के देना हो गए हैं, सब जने अपना काम छोड़े तुम्हारे संगे लगे। तुम हमारे बजा राजा हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, तो सब आपके राज्य में जुड़े भय हैं, कब कोई सब कुछ में नहीं कह पा रहा हूं, तब तुमको खुद सताओ ने जे खुद जाने हो चलो जाना, तुम रोक लियो करियो ने को सबके अपने अपने काम लगे। हम देखो बंग में आई गई, अब कई पावने है रिश्तेदार सब अपने दसवान नहीं करियो, अब हम उनको जान दे। राजा दशरथ बोले ऐसे कैसे जान दे, ऐसे हमको उनको नहीं जान दे, आज तो सबको रोकने पर, आज हमको उनको नहीं जान दे। इतने प्रेम से रोको राजा दशरथ ने, इतने प्रेम से रोको कि एक लेके पाओ के हम जा रहे हैं, एक लेके पाओ। राजा दशरथ ने हाथ जोड़ कीर्ति कही अकेली, बड़ो तो आदमी आ, बड़ो तो राजा है, भगवान ने बड़ो बनाओ तो सुखो करे, जो हृदय भी बड़ो हतो भलो हतो। दो ही हाथ जोड़ के लगो बजा हमको खोने जाना, पानी पिया नहीं पाओ, हमने एक गड़े राम राम कर नहीं पाई, बैठने की कह नहीं पाई, तुमने हम समारदा हमने कछुआ वादन नहीं कर पाओ, आज न जानते हैं। आज तुम सब जने स्नान करो और भोजन करो, रात्रि विश्राम करो, सुख सा के गावे बजावे होंगे, सवेरे बजा हम को खोने रो, सवेरे सब हम को खोने रो, मन बजा माला करो, आज न जानते। अब गांव को भलो आदमी है, जब सात समाज से ऐसे मालक करके कहे, मालक तो फूलों पे रहे, मालक फूलों पे रहे गांव में, बस वो तो सीख भर तो ले वे किलो, बस वो महाराज राजा दशरथ हमने जान दे बच्चे को उन्हें को जावे की कर। अब बताओ को कह दे कहाँ राजा कहाँ भलो आदमी, हाथ जोड़ के कह रहा हम तो करे काम नहीं, उनके बाप लगे हम तो नहीं। तो सब जने कह लगे अब ठीक है तो आज हमारे रुक रहे। बाबा तुलसी ने दूसरी चौपाई कह दी, एक समय उद नहीं सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। कितनी प्यारी मर्यादा की बात है।
जब चौपाई सेज में पढ़ के निकल जाते हैं, जबकि इसकी मर्यादा देखो कितनी बड़ी है। एक एक शब्द में पता पड़ रहा है, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। अब रघुराज को कहा ने वो समय, राम तो कहा ने भाई, राम राजा तो बने नहीं आवे, राम तो राजकुमार है, तो रघुराज को कहा नो दशरथ। अब राजा दशरथ, राजा उस समय है दशरथ, अब राम राजा नहीं बने, तो राम जी को रघुराज नहीं कह सके पर रघुराज दशरथ को ही कहने पर। तो एक समय सब सहित समाजा, सहित समाज सब राजसभा रघुराज विराजा। चलो तो ने हो तो कना कह चलो भैया जलपान की होने लगी। दो तीन जने इसी बगल में बैठी थी, कहने लगे अरे यार हमारा तो भारी काम लगो है और यार हमें जाना बहुत जरूरी है यार, क्या बताएं यार। अब और हम पक्की मानी वो पूरे 15 दिन न बीत हो जी। फिर बोले बी श्याने बतलाने लगी कि पूरे 15 दिन ने बीत हो जी। फिर बोले काय तुम देख लियो अब भाई 10वां हो जान दे और मुश्किल है 2 दिन निकाल वो जी रास्ते लगो लग गए और फिर आने पर अब ये सो मौका हटो कि कम कोनो कह दे तो इनसे कि अब रोक तो लाई है सब जनों को, 10वां के भंडारी बना ही रहे। अब लगी लेन में दूल्हा तो राम जी बने हैं, सो तैयार करने की जरूरत नहीं है, मुकुट बदल ले लोग सो तनक ने हो तो मुझे सिंहासन पर बिठा दे को सो रात तक और होगा सो फिर अपन जगह सोचने गई गए पूरे 1 महीना ने लगा। फिर देख तुम बोला गया है कि राम राज तलक को बोला गया है बच्चे सब जनों को आने हैं। अब देखो बच्चे को आपात को नहीं आ पाए, ऐसे बैठे बैठे भी विचार कर रहे थे। सबके मन अभिलाष अस, सबके मन में अभिलाषा माने इच्छा, सबके मन अभिलाष अस सबई मनाए महेश, और आप अछत जुबराज पद, तुम छोड़ो राजा को पद और राम ही दियो नरेश। अगर रोक ही लाओ है तो फिर राम जी हो राजा वो लगी लेन में बनाई दे। सो 2-3 जने कहने लगे अरे यार अच्छी लगी जो अधिकार अपन को थोड़ी अपन पई पाव नहीं आए हंत गांव को यहाँ अपन को काले न बेजान की मोड़ा जान भी लिखे जा सो नहीं लिखे सो अपन थोड़ी उनसे कह सकते तुम मोड़ी मोड़ो को जा जाते अपन को अधिकार नहीं है। अरे यार मानो एक काम करो, अपन गांव के आदमी को बुलाओ, दशरथ के अयोध्या के गांव के आदमी को बुलाओ, उससे क्या होगा। बोले अपन गांव के सियाने आदमी से को मर्यादा देखना है आप सब जो चली गई हमारी, गांव के सियाने आदमी से को भी 4-6 आदमी ऐसे इकट्ठे भाई पूरी खली गांव में भली आ रही कक्का कक्का का हाथ के गांव भर, चाहे बड़े बाबा के लिए चाहे हल्की बाबा मनो बेसी का हाथ के गांव भर के कि राजा भली बोलो तो मनो मुखिया भी माने जाते 5-5-8 में हुए लोक व्यवहार में हुए ही रास्ते में हुए तो उनकी बात सब जने मानते भी ऐसे भले आदमी है, छवि निष्कपट भी है, पक्षपात न करता जब तो भी भले है। सो 2-3 जने गए सो ऐसी होता अपनी चर्चा जैसी से कि ऐसे ही भी चर्चा ऐसे ही हो रही कि आओ बैठो फिर तुम्हारे क्या बजे आ गए थे बारात से, उनने पूछी गाँव के जब भले आदमी हमारे तो अब आए हैं। अब देखने लगे यार हमें तो आज सवेरे थ्रेसर लगा नहीं तो हम तो 1:30 बजे रात में आ गए, हम पूरा गल नहीं उठो तो हम तो रात में आ गए तो मैंने मोड़ मोड़ा होता ही हते फिर भी अब आए हैं कि नहीं आया है। बैठो चाय पी ले, चाय पे बन लगी खबर कर जो जी में खबर आ जाए कि राम कथा ऐसी भी है। अब जलपान की भाई उनकी कैसे अरे यार अब जाने नहीं दे रहा बेकर हमको उन्हें जानते हमारे यहाँ से भगत आए थे कि कन्नक ने हो तो तुम्हारे गाँव की सलाह कर ले और को राजा की इच्छा हो तो वो रात तलक और कराई दे। दादा कहने लगे यार हम कह तो दे हैं दशरथ से दिलीप थी नाव दशरथ उम्र में बड़े होते कह तो दे हैं वो हमारी बात न टार है मनवार। अब भाई अच्छा लग गया। अब भी कहने लगे तो तुम्हारे फिर जैसी जानो ना सब आदमी रुके ही थे और अलग से को बुलाने ने हतो। और रही बात मुहूर्त की तो रामचरितमानस में लिखा है वेग विलंबे न करहु नृप, रामन की चौपाई भी बोला जा रहा है न तुम्हारे सोचो ये श्री राम कथा सुनी नहीं है जो कहा हुआ। हाँ ऐसी है राम कथा ऐसी, हाँ ऐसी बातों की मर्यादा की कथा है। अब एक चौपाई के हमारे किस भाव तुम्हें बताई दे सो का कर ले, हम 25 चौपाई के भाव बताई दे सो कर का ले और जाकर ये कई बात चित्त में बैठ गई और ये कई मर्यादा को लौट आई तो सियानों को भी सम्मान चालू हो जाए और युवाओं को कर्तव्य भी चालू हो जाए, 2 चीजें चालू हो जाए ना। हम नहीं जाने धीरे धीरे बिल्कुल आंखें खुले चाहे नहीं खुले धसते जा रहे माने चाहे
मुहूर्त की भी जरूरत नहीं है, वो तो सब कछु अच्छो है। बेगे विलंबे न करहु नृप, साजई सबई समाज। सुदन सुमंगल तवही जब, राम हो युवराज। जा भी लिखी तो वे कह लगे काम करो तुम्हारे, चलो सफरियो खोलियो, भोजन पानी करो, दोपहरी तो करो, फिर हम आ गए भी दादा। अब दादा आया, सुदर्शन बैठी थी ऐसी सामने अच्छी बढ़िया चौपाल पे, जैसे भी आया सुदर्शन खड़ी हुई। आओ काका, दाऊ बड़ी होते जो काय पाई पाव ने सब चले गए क्या वे रुके हैं? कैसे बोल वो चालू करो। सुबह कह लगे हमने कोई को नहीं जानता हुआ, दम दम की तो सब जने पा रहे थे, मैंने सबको रोक लाए हैं। और जा कहते थे ना काका तुम सकारूंगा जो काम है तुमसे। सुबह कह लगे हम सकारू ने आप हैं भाई बताओ क्या है? तो कह लगे बेने होते करवा दे। अब ये तो रिश्तेदार तो सब जुड़े ही है गांव को, करवा दे। सुबह कह लगे तुम न्योती ने करा रे क्या कर रहे हो? तुम तो टटगटार बोला गदवा दे यार का बेर बेर सुनो क्या मिलता है? तुम राजा आओ वो तुम्हारे तो टटगटार बोला गाने भाई, तो फिर कौन कहूंगा? तुम तो सीधे को आओ, सकल समाज अच्छे भंडारी बनन दे। और तना कहते आओ दशरथ जी को बुलाओ, तना कहते आओ माए गली को डाउन। दो जने चले गए, पाई पाव ने नहा धो रहा है, भोजन हो रहा है, भी दो जने चले गए। गली में ले पथरा पे बैठा दिया, दो जने सलाह करने लगे। काय दशरथ देख तो रे क्या गजब को ब्याह हुआ, भले आदमी को बते वो भी ये सोच क्या गजब को ब्याह हुआ। बहुत बहुत सी समझी देखे, तोरे जैसे समझी नहीं देखी। ऐसी तो बातें होती है। ब्याह में कोई के गए रिश्तेदार की बड़वारी करता तेजी के तजाक। और अबे तो मन मन कोई को खे है, कोई के जूता भड़या है, और तो आके सवेरे वही की कटाई कर। तुम सब्जी नहीं हटी, तुम मिर्चें डली, तुम फलानो हटो पर काय को ठूसत रह जा मिर्चें डली। भूखे नहीं आ सकते, जैसे बड़े स्वाद बारे आओ तुम आदिवासी खा के। एक जा भी आदत अपने मन से निकालो। को की बरात जाओ तो कटाई करत नहीं लौट। पता है क्या होते? जिंदगी भर में दो ही संधि संधि में विवाद हो, जिंदगी भर विवाद हो। तो हमारे दो आदमी का यार तुमने पानी नहीं पिया पाओ, हमारे भी फलाने ऐसी कह रहे थे तुम्हें कहा मिल गया। तुम कह देते सब बच्चों में रोजिया जाने का होगी, एक दिन गए तो होगा होगा कह देते बच्चे सब अच्छो तो कम से कम उनको मान पान तो बनो रहे। तो बहुत अच्छा ब्याह, बहुत समझी बहुत अच्छी है। और काली दशरथ तुम्हारा भाग्य तो देखो यार। अब भी कह लगे कक्का साहब तुम्हारों को आशीर्वाद है, भाग देख रही तूरी ना बेटा ने बेटा, और जितना भगवान ने दो सो राम जैसो बेटा देख, राम जैसो बेटा तो दौरी दो, भगवान की कृपा तो देखो। इरे बहु बनी सो जानकी, बहु बनी सो जानकी। पता है दादा ने काका कही रामायण में सुनी तो मोरे ने सोचो फिर लगत के जी ऐसी बातें तो जी सेज में सीखे महाराज, सेज के नहीं सीखे, रामायण को दोहा पढ़ रहे हैं। राजन राउर नाम जस सभी अभिमत दातार, फल अनुगामी महे मन मन अभिलाष तुम्हार। जा कर जा जो दुहाए समझा रहे। दादा कह लगे अब दादाजी वशिष्ठ जी भी हो सकता या बच्चा गांव को कोई सियाने भी हो सकता। मानो वशिष्ठ जी समझा रहा है या गांव को कोनो सियानो आदमी राजा। राजन राउर नाम जस, अच्छे राजा बने, अच्छो नाम रहो। सभी अभिमत दातार, राम जैसो बेटा जानकी जैसी बहू मिल गई। फल अनुगामी महे पे मन मन अभिलाष तुम्हार। तुम्हारे मन में कछु और सोई है इतो देखो मिल जावे वो के मन में और इच्छा सोई रहे। दशरथ बोली हो ये और है। अब देखियो दशरथ जी कहने लगे मन अभिलाष तुम्हार, तुम्हारे मन में एक आध इच्छा और है। दशरथ जी बोले हो ये और है का। अब दादा को नहीं कहने पड़ी कि राम राजा बना दे। आहा राजा दशरथ ने फिर खुदाई गई कैसी प्यारी बात करी। सब विधि गुरु प्रसन्न जी जानी, सब विधि गुरु प्रसन्न जी जानी। बोले राम हसे व्रजवानी, बोले राम हसे व्रजवानी। बोले राम हसे व्रजवानी, बोले राम हसे व्रजवानी। और करीबो बात में तुम्हारे खा कही है राजा ने
जैसे उन्हें कही कि राजन रावर नाम जस सभी अभिमत दातार फल अनुगामी महप मन मन अभिलाष तुम्हार। तुम्हारे मन में इच्छा सोई है। सो दशरथ जी के लगे हो एक और है। बोले का है? बोले नाथ राम कर युवराजू ओ करही कृपा कर समाजू। एक इच्छा और है हमारी, कहूं तुम और कह दी तो देखियो, कहूं तुम और कह दी तो गांव भर के बैठे हो, पूरे रिश्तेदार जुड़े हैं, कोई की जरूरत नहीं, एक काम भर कर दे। बोले बोले करही कृपा कर समाजू। सब समाज के बैठे हो, सो एक काम करो, हमें ये राज ऋण से उरण कर दो, हमें राज्य के ऋण से उरण कर दे, हमें राजा मिटा दे। और नाथ राम इनको बना दे राजा। देखो कुआल दादा ने, दादा को नहीं कहने परी के राम को राजा बनाओ, राजा खुद ही कह लगो कि हमें करो फ्री और राजकुमार को राजा और बना दे। दादा आए, सब रिश्तेदार बैठे थे, अच्छे दरवाजे बैठ गए। तनक देर दादा ने कछु कही नहीं, तनक देर तक दादा ने कछु कही नहीं का भाव। फिर दो तीन जनों ने पूछी कि अब कहे थे तनक राजा से कि वे का कह रहे हैं, ऐसे नहीं अपन रिश्तेदार बैठे थे बातें कर रहे थे। तनक अब कहे थे का कह रहे हैं? अरे दादा कह लगे कहे का जो कछु हम कहे वो हुज्जे, वो तो पक्की कराई आए थे, हमारी बात थोड़ी टार देंगे, वो जिंदगी से हम बहुत कायदा करो और न हो तो ना बुलाओ। अब कह रहे न हो तो ना बुलाओ। दशरथ जी आए, बैठे ही नहीं पाए और दादा कहने लगे पहले से कि वो हम जा कह रहे थे कि अब वो हम राजाभिषेक करवा रहे हैं। तो दशरथ जी कहने लगे हमने तो तुमसे पहले ही कही थी। अरे तुम कब कहे हो, हम तो कहे 3 दिन से, बात भी न कटे, बात भी बनी हुई, बात तो पूरी ऐसी बातें बनाई जाती, पहले ऐसी बातें बनती तो समाज को आनंद भरत। तो फिर कैसो का करने? सो 2-3 जनों ने कही कि अब लड़का तो 4 है और राजा। सो दशरथ जी के भी बारी हती कराम, दोनों बगल में बैठे थे सुमंत जी। सो सुमंत जी ने तल धक्का दे, दशरथ जी के लगे दम खाओ, रुक जाओ, एक काम करियो, तुमने कज्जू के राजा कौन को बनना, तुम्हें नहीं कहना, तुम तो छोड़ो समाज पे जे जाने और इनको राजा जाने। तुम तो पहले भीतर जाओ, पहले जाओ भीतर, 3 रानियों से पूछो, लड़का है 4, एक ही के होते तो अलग बात है, एक ही के 4 होते तो अलग बात है, रानियां हैं 3, लड़का है 3 के अलग अलग। और राजहट, त्रियाहट, योगी हट, बालहट जी होते हैं बहुत कठिन, ठीक है। और तुम जाने सोचो कि भारी सुमत आए, हाँ इनको महिलाओं को माताओं को समझ पा वो कठिन भी बहुत है। सो तुम तो पहले जाओ, सो 3 रानियों को सौंपो कि राजा बनाने कौन, जो हमें तो समा रहे हैं। सुमंत जी बैठ गए, राजा भीतर चले गए। जैसे भीतर गए 3 रानियों बुलाई। अब सुनियो ध्यान से आप सब, 3 रानियों बुलाई, कौशल्या आ गई। दशरथ जी के लगे क्या करने बताओ, ऐसी ऐसी चर्चा चल रही बाहर। इतनी सुनी और सुमित्रा जी लौट गए, इतनी सुनी है मात्र के बाहर रात तक की चर्चा हो रही है। सुबह बाहर से सुमित्रा जी लौट आई है। कौशल्या बोली तुम कहाँ जा रही, सुनो तो। सुमित्रा बोली सुनो बहन, राम राजा बने सो और भरत राजा बने सो, हमारे बेटा तो सेवक हते और सेवक रहे हैं, सो तुम 2 जनी फैसला कर ले, हम तो जा रहे सो भंडार देख, हमारे बेटा राजा नहीं, हमारे बेटा राजा नहीं बन है, हमारे तो सेवक हते सो सेवक रहे। राम राजा बने सो लक्ष्मण को खड़े कर